स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला, आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त नाम और पहचान पर जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। भोले के भक्तों को लेकर जो फैसला योगी सरकार ने किया है उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, निशाना साध रहा है, राजनीति हो रही है। विपक्ष को इसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल नजर आ रहा है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, मायावती से लेकर महबूबा मुफ्ती तक सारा का सारा विपक्ष इस फैसले को तिरछी निगाहों से देख रहा है। पर योगी आदित्यनाथ लाउड एंड क्लियर हैं। आदेश पूरी तरह से स्पष्ट है कि कांवड़ियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। कांवड़ियों की आस्था को ध्यान में रखकर यह फैसला उनकी तरफ से लिया गया। तो आज हम मुकाबला में इसी पर बड़ी बहस करेंगे। और आखिर जब व्यापार करना है तो फिर नाम बताने में दिक्कत क्या है? हमारे साथ इसके लिए मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए इस पर पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है। पक्ष भी जाके कांवर लेके जाए और बढ़िया जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाए। जो बुद्धि में विकृति आई है वह विकृति खत्म हो जाएगी और उनको लगेगा कि कांवर जब उठा करके कोई कांवरिया जाता है तो ये सावन का पवित्र महीना है। जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। देखिए, ये सरकार का काम है, सरकार अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए किया है। लेकिन मैं कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं, विपक्ष से कहना चाहता हूं, मनमोहन सिंह ने 2006 में कानून बनाया और 2011 में उसको इम्प्लीमेंट किया। उस पर क्यों नहीं बहस करते? उस पर भी वही कानून है कि लोगों को अपने अपने प्रतिष्ठान के ऊपर अपना डिस्प्ले करना चाहिए। तो इस पर बहस करें ना। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, करने वाले। पर इन्होंने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे। फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा, तजाद फैल रहा है। सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ मोदी जी खामोश है। उनको भी इस पे बताना चाहिए कि क्या वो इसका साथ दे रहे हैं या इसके खिलाफ है। तो बीजेपी का जो एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, क्या योगी आदित्यनाथ का ये फैसला उसके खिलाफ है? जहां एक तरफ विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष का ये कहना है, योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को सुव्यवस्थित रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। कैप्टन सिकंदर रिजवी राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज प्रवक्ता है AIM-IM के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता बीजेपी के हैं। विष्णु शंकर जैन सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा नाहिद लारी खान भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तहसीन मैं आपसे करूंगी। नाम बताओ, पहचान बताओ, दुकान लगाओ, और अगर पारदर्शिता की बात हो रही है तो फिर दिक्कत कहां पे आ रही है? प्रिया जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मंडे को सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है, सबको उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप देख सकते हैं मैं अभी महाकाल के दर्शन करते आ रहा हूँ। वहाँ पर किसी ने मेरा नाम नहीं पूछा, वहाँ पर किसी ने आइडेंटिटी नहीं पूछी शिव जी के वहाँ। ये किस तरह की सियासत हो रही है? मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछता हूँ। अगर ये है कि हमें सावन फ्रेंडली फूड या सात्विक खाना सर्व करना है तो इसे नाम का क्या लेना देना? वो इसके लिए आपके व्यूअर्स को मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं। प्रिया जी, आप तो जानती होगी, उसके लिए मेन्यू कार्ड होता है। मेन्यू कार्ड के अंदर लिखा होगा क्या सावन फ्रेंडली फूड है, सात्विक खाना क्या है, वेजिटेरियन क्या है, नॉन वेजिटेरियन क्या है, कीटो फ्रेंडली क्या है, डेयरी वाला खाना क्या है। उसके लिए मेन्यू कार्ड होती है और वो मेन्यू कार्ड इंप्लीमेंट करने के लिए कॉमन सेंस चाहिए होती है। लेकिन भाजपा में कॉमन सेंस बहुत है, लेकिन उनके जो अंदर चीज़ नहीं है वो नियत, साफ नियत नहीं है। वो सिर्फ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। ये आज मुसलमान के खिलाफ कर रहे, करने दीजिए उनको।
अगला ये होगा, आपको जात, आपका कास्ट दिखाना होगा, फिर ये कहेंगे ये एससी की रेस्टोरेंट है, ये ओबीसी की रेस्टोरेंट है, फिर ये कहेंगे महिलाओं की रेस्टोरेंट है, फिर ये कहेंगे थर्ड जेंडर का रेस्टोरेंट है, फिर ये कहेंगे एलजीबीटीक्यू का रेस्टोरेंट है। ये सिर्फ देश को बांटना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नया नाम है बिगोटेड जनता पार्टी। इससे घटिया काम कोई पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक इस देश में नहीं किया है। अगर मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पूछता हूं, मान लो रेस्टोरेंट का ओनर मुसलमान है, वो सावन फ्रेंडली खाना सर्व कर रहा है, लेकिन शेफ जो है, कुक जो है, वो हिंदू है, तो खाना सर्व कर सकता है या नहीं? मान लो रेस्टोरेंट का मालिक हिंदू है, लेकिन कुक मुसलमान है और वो सावन फ्रेंडली खाना बना रहा है, वो सर्व कर सकता है या नहीं कर सकता है? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? और अगर उस रेस्टोरेंट का मालिक का नाम बबलू है या बंटी है, तो आप कैसे पहचानोगे हिंदू या मुसलमान है? ये सिर्फ देश में बंटवारा करना चाहते हैं। मैं दोबारा से कह रहा हूं, क्या खाना सर्व हो रहा है उसके लिए एक बहुत सिंपल चीज है, मेन्यू कार्ड। भारतीय जनता पार्टी ने शायद अपनी जिंदगी में कभी किताब तो पढ़ी नहीं, कम से कम जाकर मेन्यू कार्ड पढ़ ले। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी, किसकी नीयत में खोट है? क्यों आपको पहचान चाहिए सबकी? देखिए, तहसीन पूनावाला ने आज हाथ में कलावा भी बांध रखा है और अभी बताया कि ये महाकाल का दर्शन करके आए हैं। लेकिन अभी तहसीन पूनावाला से जब पूछ लेंगे कि क्या हज और उम्रा करने के लिए क्या किसी गैर मुस्लिम को इजाजत दी जा सकती है? 2 साल पहले तक तो मक्का और मदीना शहर में भी जाने की इजाजत किसी गैर मुस्लिम को नहीं थी। अब कम से कम शहर में जाने की इजाजत है, लेकिन उन पवित्र स्थानों पर जाने की इजाजत नहीं है। अब तहसीन पूनावाला से जैसे इस बारे में पूछेंगे तो वहां डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है, वहां लोकतंत्र खत्म हो जाता है, वहां वो बताएंगे वहां इस्लामिक कानून चलते हैं, वहां इस्लामिक मान्यताएं चलती हैं। मस्जिद में जाने के लिए अलाउ कभी भी गैर मुस्लिम्स को नहीं होता है, ये सच्चाई है। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। जिस मुद्दे पर आप बहस कर रही हैं प्रिया, ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे में कहीं सरकार ने यह नहीं कहा है कि कोई गैर मुस्लिम ढाबा नहीं खोल सकता है, कहीं कोई गैर हिंदू ढाबा नहीं खोल सकता है। सब ढाबा खोल सकते हैं। आप अपने ढाबे का नाम जो चाहे वो रख सकते हैं, नाम रखने पर भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रोप्राइटर का नाम छुपाना क्यों चाहते हैं? सवाल यही है कि आप शिवा ढाबा, बालाजी ढाबा के नाम से ढाबा खोलेंगे, लेकिन अपना नाम छुपाना चाहते हैं। बहुत अरमान के साथ नाम लिखा होगा तहसीन पूनावाला का इनके माता पिता ने, तो अपना नाम छुपाना क्यों चाहते हैं? बताइए ना सबको सामने। भाई, सारे पुलिसकर्मियों के नेम प्लेट पर नाम लिखा होता है, और ये तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 इस बात के लिए प्रावधानित करता है कि आपका कोई भी फूड और ड्रग लाइसेंस मिला है, आपको रेस्टोरेंट के लिए, ढाबे के लिए आपको लाइसेंस मिला है, तो आपको अपना लाइसेंस नंबर, अपने संस्थान का नाम और प्रोप्राइटर का नाम ये आपको दिखाना पड़ेगा, ये आपको लगाना पड़ेगा, चस्पा करना पड़ेगा। तो इसमें गलत क्या है? ये तो कानून सम्मत है, विधि सम्मत है, संविधान सम्मत है। इसमें हिंदू के हाथ से खाना या मुसलमान के हाथ से खाना कहां आ गया है? आप अगर नाम छुपा करके कर रहे हैं तो मनसा पर सवाल। राकेश जी, मैं आपको जल्दी से जवाब ले लेती हूं। तहसीन, जल्दी से एक लाइन में जवाब दीजिए। बहुत है। राकेश भाई मेरे बहुत प्रिय मित्र है। उन्होंने मक्का मदीना की बात की। मैं कभी मक्का मदीना गया नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक नॉलेज है, प्रिया जी मुझे दुरुस्त कर देना मेरी नॉलेज, वो मेरे भारत में नहीं आता। वहाँ भारत का संविधान लागू नहीं होता, शायद वो पराये मुल्क में। मुझे किस विदेशी देश में क्या होता मुझे उससे क्या मतलब, लेकिन उन्होंने भारत के मस्जिदों की बात की। राकेश जी, आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आप चलिए मेरे साथ मस्जिद में, दिल्ली के जामा मस्जिद में चलिए, श्रीनगर के मस्जिद में चलिए। प्लीज़, मस्जिद में भी अलाउड है, मर्द भी अलाउड है, हिंदू भी अलाउड है, महिलाएं भी अलाउड है, और जिस पोशाक में आना चाहते हो अलाउड है। प्लीज सर, आप टीवी पर ये थोड़ा सा आप रिसर्च करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, गलत चीज आप ना बोलिए टीवी के ऊपर। ठीक है नाहिद, जब कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट्स, चाहे आप स्कूल कॉलेज में दाखिला लें, अपने टिकट्स बुक कराएं, तो वहां पर तो नाम पहचान देना होता है। तो फिर अगर रेहड़ी पटरी वालों को भी नाम पहचान देने के लिए कह दिया गया है, जो होटल मालिक से जो ढाबे हैं, नाम पहचान में फिर इतनी आपत्ति क्यों हो रही है सबको? आपत्ति तो देखिए, बीजेपी के जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, जेडीयू है, आरएलडी है, रामविलास पासवान जी के बेटे की जो पार्टी एलजेपी, वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने भी विरोध किया है। लेकिन बात देखिए, बात दरअसल ये है कि बीजेपी जो है, बीजेपी या बीजेपी के पुरखे भी, आरएसएस बीजेपी के पुरखे, ये सदियों से पीडीए समाज को अपमानित करते रहे। अब ये अपमानित करने की मानसिकता दिन पर दिन बढ़ती जा रही। तभी तो देखिए, अपमानित करने की मानसिकता के चलते ही तो 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, तो 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलवाया था कि यहाँ पर पिछड़े दलित समाज के सीएम रहे, अब पवित्र है, इसका शुद्धिकरण हो रहा है। यहाँ तक अभी कन्नौज में लोकसभा चुनाव में मंदिर गंगा जल से धुलवाया था कि माननीय अखिलेश यादव जी पिछड़े समाज से वो मंदिर चले गए थे, तो गंगा जल से धुलवाया था। बीएचयू
गंगा जल से धुलवाया था ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने कि वहां बाबू जगजीवन राम जी गए थे तो उसको गंगा जल से धुलवाया था। अभी कोरोना काल में पिछड़े दलितों को, पीड़ित समाज के लोगों के ऊपर सैनिटाइजर छिड़का दिया था, उनका शुद्धिकरण कर रहे थे। तो ये मानसिकता इनकी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब आप ये समझिए कि जो अभी लोकसभा चुनाव हुए उसमें जिस प्रकार से पीडीए समाज का परचम लहराया और पीडीए समाज ने जो करिश्मा दिखाया और जो जादू दिखाया जिस प्रकार से, और माननीय अखिलेश यादव जी की लहर चली और इंडिया गठबंधन का कमाल रहा कि बीजेपी हाफ हो गई और बीजेपी के सहयोगी दल साफ हो गए और सपा 12 गुना बढ़ गई और कांग्रेस जो हमारे सहयोगी दल है ये 6 गुना बढ़ गई। इसलिए बीजेपी बौखलाई हुई है। इनको ये तो मालूम है कि पीडीए समाज ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन इनको ये भी मालूम है कि जिस समाज को ये जेबी वोटर समझते हैं, अपना गुलाम समझते हैं, यानी अपर कास्ट हिंदूज, इन्होंने भी इनको वोट नहीं दिया। इसलिए बीजेपी ज्यादा बौखलाई हुई। आप देखिए अयोध्या से श्री राम जी की नगरी, वहां से दलित समाज के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अवधेश प्रसाद जी को राम जी ने आशीर्वाद दिया, चित्रकूट से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद दिया, नासिक से इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद दिया, सब जगह से बीजेपी को नकारा। अभी जो 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां कावड़ जाता है यानी हरिद्वार और बद्री बाबा की भी मैं बात करूंगी। बद्रीनाथ में भी बद्री बाबा ने आशीर्वाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को दिया, और जहां कावड़ जाते यानी हरिद्वार वहां पर भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को गंगा जी ने आशीर्वाद दिया है। ये वही हरिद्वार है जहां ये कावड़ जाएगी, इसलिए ये बौखलाए हुए और आशीर्वाद देकर किस प्रत्याशी को जिताया, इसका जवाब राकेश त्रिपाठी से आगे लूंगी, लेकिन विष्णु शंकर जैन भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं सिकंदर जी आपका रुख करना चाहूंगी। क्या गलत मैसेजिंग नहीं जा रही जब इस तरीके का फैसला लिया जा रहा है कि जानबूझकर मुसलमानों को दरकिनार किया जा रहा है? देखिए जी 1 सेकंड और दे दीजिए। नाहिद जी मैं वापस आपका रुख करूंगी। देखिए सबके पास मुझे सबकी बात सुननी है। नाहिद मैं आपके पास वापस आऊंगी। अच्छा जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, जल्दी से बात पूरी करिए। तो ये कावड़ यात्रा यहीं जा रही है, गंगा जी के पास जा रही है, तो गंगा जी ने नकार दिया बीजेपी को, अपना आशीर्वाद इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को दिया। चलिए ठीक है, इसका जवाब राकेश त्रिपाठी आपको देंगे। नाहिद इसका जवाब राकेश त्रिपाठी आपको देंगे। राकेश त्रिपाठी से मैं आपके सवाल का जवाब लूंगी। सिकंदर जी सारे तिगड़म वो चल रहा है बीजेपी। ठीक है सिकंदर जी। देखिए ये जो मुद्दा उठ गया है 2-3 दिन से, अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखिएगा कि किसी रेहड़ी वाले को या किसी ढाबे वाले को अपना पूरा डिटेल लिखना है, रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ है तो उसका लाइसेंस है, उसका ओनर कौन है, प्रोप्राइटर कौन है। इसी तरह टैक्सी के ऊपर भी पीछे लिखा होता, कभी इसे नहीं ध्यान दिया। टैक्सी के ऊपर मैंडेटरी है आज नहीं ज़माने से कि आप किसकी टैक्सी में बैठ रहे हैं, उसके मालिक का नाम, उसका मोबाइल नंबर पड़ा होता है, उसका एड्रेस तक पड़ा होता है। और ये तो खुंचे लगाना या ढाबा खोलना ये सब टेम्परेरी सेटअप है। चलिए उसमें रेस्टोरेंट भी बहुत से हो सकते हैं। आप लोग ये नहीं लगता कि सुरक्षा की दृष्टि से भी हो सकता भारत सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया हो? कांवड़ जब निकलती है तो लाखों का मजमा होता है, उसमें पता नहीं चल पाता है कौन है शामिल कौन नहीं है। और हमारे देश में तो आतंकवादी हमले होते रहे हैं, ऐसी भीड़ को ही शिकार बनाया गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कम से कम नेम प्लेट लगी होगी, उसका एड्रेस पड़ा होगा तो पुलिस कर्मियों को कम से कम आसानी रहेगी उसको चेक करने में, तालमेल मिलाने की उसके फोटो आईडी के साथ, ये है कौन, कहां से आया है। इस एंगल से कभी नहीं सोचते। आप लोग हिंदू मुसलमान में लग जाते हैं कि मुसलमानों को नुकसान हो रहा है, मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। कभी देश के बारे में सोचा करिए, उसकी सुरक्षा के बारे में सोचा करिए। आप लोग सोचते नहीं है। मैं समझता हूं जो भी किया गया बिल्कुल ठीक किया गया। कम से कम उसकी आइडेंटिटी तो खुल के आएगी, उसकी तालमेल तो होगा उसके आईडी के साथ, ये है कौन ये। हम तो कहते हैं कि कुक जो अंदर बैठे ना उनको भी आप आइडेंटिफाई करिए, किस नाम से कहां से आए, किस शहर का कुक है बैठा हुआ। सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा ही कदम है, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूं। मेहरुद्दीन क्या आपत्ति है अगर सुरक्षा की दृष्टि से किसी तरीके की अप्रिय घटना ना घटे, ऐसी कोई स्थिति ना बने कि कानून व्यवस्था खराब हो, अगर ऐसा कोई आदेश जारी कर दिया गया है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? देखिए भाजपा जो है ना देश को हिंदुत्व को जो रंग है उसमें रंगना चाहती है और मुसलमान को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहती है। और ये तुगलकी फरमान जो है वहाँ की सरकार का, पहले उन्होंने उसको टेस्ट किया गया ये मुजफ्फरनगर में, फिर पूरी यूपी में कर दिया गया, फिर अब उत्तराखंड भी उसमें आ गया। इस जो कावड़ की जो यात्रा है इससे बड़ी यात्रा बिहार में निकलती है, मगर वहाँ पर तो किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। और जितने भी विपक्ष की पार्टियों के लोग हैं या जो एनडीए के गठबंधन के हैं, आप आरएलडी को देख लीजिए, उनका देख लीजिए, उनका स्टैंड है कि ये गलत है और ये भेदभाव करने वाला है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ फिर क्या मैकडोनल्ड का और जो KFC है, बर्गर किंग है, इनके नाम, इन पर क्या ये नियम लागू नहीं होगा?
मैं वहाँ पर मुजफ्फरनगर गया था प्रिया जी, वहाँ के लोगों से मिलकर भी आया। जो आम कांवड़िया हैं उन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक वहाँ पर एक साधु संत हैं जो वहाँ पे जब मीटिंग होती है, जैसे कोई भी आयोजन होता है, बड़ी यात्रा निकलती है, तो एसपी के सामने उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है और आप जो है अगर इस पर कुछ कार्रवाई नहीं करते तो फिर हम आपके साथ विरोध प्रदर्शन भी करेंगे और हम ये होने नहीं देंगे। तो उस पर एक गाइडलाइन बना दी जाती है, उसका समर्थन फिर योगी जी दे देते हैं। आने वाले समय में 10 विधानसभा के वहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो ये दिखाता है कि भाजपा सरकार ये कितनी दलित और कितनी मुस्लिम विरोधी सरकार है। आप बताइए, दलित भाइयों के साथ क्या छुआछूत नहीं होता? आप किसी के, यही जर्मन में इसी तरीके से मकानों को चिन्हित किया गया था, पहचान के लिए उन पे क्रॉस के निशान लगा दिए गए थे कि ये फला लोगों के हैं। तो आप इस देश को किस तरीके से बांटना चाहते हैं? क्या आप 80-20 में बांटना चाहते हैं? क्या शमशान कब्रिस्तान की राजनीति करना चाहते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबकी विश्वास की जो बात करते हैं मोदी जी, उनको जो एक्सपोज करने का काम किया है शुभेंदु अधिकारी है, उन्होंने कहा कि हमें तो जो वोट देगा हम सिर्फ उनका काम करेंगे। एक उन्हीं के सांसद हैं बिहार में, वो कहते हैं कि यादवों ने हमें वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, हम उनका काम नहीं करेंगे। ये कैसा ये चाहते हैं किसी हमारे भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाए, देश में जो आरक्षण की एक बना हुआ है सेटअप, उसको खत्म कर दिया जाए और ये एक रंग में उसको रंगना चाहते हैं और मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहते हैं। विष्णु शंकर जी, क्या मुसलमानों को जानबूझकर दरकिनार किया जा रहा है? इस वक्त देश में बांटने की राजनीति हो रही है। प्रिया जी, ये मुझे बताइए, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ यहाँ पे रंगरेज भाई से कि क्या ये हलाल सर्टिफाइड फूड खाते हैं कि नॉन हलाल फूड भी खाते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आर्टिकल 17 और 32 क्या कहता है? आप तो मैं विद्वान हैं, आप तो वकील हैं, आप तो विद्वान आदमी हैं, अगर आप ये बताइए, आप किसी के फ्रीडम को आप कैसे रोक देंगे? और मैं एक बात और बता दूं आपको, शायद आप नहीं देखते, तो फिर ये कैसे फ्रीडम नहीं हुआ? ये तो ग्राहक का फिर पर्सनल चॉइस है ना कि वो किसके ढाबे में जाएगा, किसके ढाबे में नहीं जाएगा। अगर फ्रीडम की बात होगी तो फिर इस पर भी प्रिया जी मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं अगर जिस दिन मेरे को वेज खाना होता है प्रिया जी, मैं उस दिन जो है वैष्णो ढाबे पे जाता हूँ। मैं तो किसी का धर्म और जाति नहीं पूछता। अमरनाथ यात्रा होती है, आप सुनिए एक मिनट, जब अमरनाथ यात्रा होती है वहां पर कौन लोग करते हैं खिदमत? हमारे भाई बात पूरी वहां पर तो आप नहीं पूछते। जब आप भाजपा चंदा लेती है तब उनसे तो उनका धर्म नहीं पूछते। देखिए प्रिया जी, मैं तो तो आप स्टूडियो में हूं नहीं, विष्णु तो शंकर आप जी को अपनी बोलने बात नहीं पूरी देंगे। करने दीजिए। देखिए, सबको उन्होंने बड़े ध्यान से सुना है जी। देखिए, अगर ये नॉनवेज खाना खाएंगे तो मैं बता देता हूँ, ये जवाब नहीं देंगे, ये हलाल खाना ही खाएंगे और हलाल सर्टिफाइड फूड खाएंगे। आप किसी भी रेस्टोरेंट में चली जाएंगे जहां पे लोग नॉनवेज खा रहे हैं तो वहां पे हलाल सर्टिफिकेशन है। तो भाई हलाल सर्टिफिकेशन क्यों है? क्योंकि जो मुस्लिम समाज के लोग जाएंगे तो उनको हलाल फूड ही खाना रहता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 में लोगों को राइट टू नो नहीं है, जानने का अधिकार नहीं है? और मेरी बात तो छोड़ दीजिए, अंग्रेज भाई की बात छोड़ दीजिए। प्रिया जी, मैं आपको आज बहुत चौंकाने वाली बात बताने वाला हूं। आज से 5 साल पहले ये कंट्रोवर्सी आंध्र प्रदेश में हुई थी। आंध्र प्रदेश में एक मंदिर है श्रीशैलम मंदिर में एक ऑर्डर पास किया गया, वहां के लोकल एक्ट को अमेंड किया गया और वहां पे एक जियो पास किया गया। और जियो ये पास किया गया कि जब हिंदू समाज के लोग इस जो हमारा शिवलिंग है, हमारा मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है मल्लिकार्जुन, जब वहां पूजा करते हैं तो मुस्लिम समाज के लोग, ये ऑर्डर में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, वहां पे मटन बीफ बेचते हैं, वहीं पे मंदिर परिसर के अंदर नमाज पढ़ते हैं और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। और वहां पे जो दुकानें मुसलमानों को रेंट पे दी जा रही है वो ना दी जाए। यहाँ इस दुकान की जो ऑक्शन होगा इसमें कोई नॉन मुस्लिम पार्टिसिपेट ना करे। ये विष्णु शंकर जैन नहीं कह रहा है, आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा था। इस ऑर्डर को चुनौती दी गई आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में। 27 सितंबर 2019 को डिवीजन बेंच आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने जजमेंट पारित किया और ये कहा, पैरा 40 पढ़ के सुना रहा हूं, जिसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने होल्ड किया कि बात सही है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है और जब ये लोग पूजा पाठ करते हैं तो यहाँ पे बीफ बांटा जाता है, मटन बांटा जाता है, जिससे मंदिर की पवित्रता खत्म हो रही है। ये पेज नंबर 40 में लिखा हुआ है जजमेंट के। 27 सितंबर 2019 का जजमेंट पढ़ लीजिए। केस का नाम है टीएमडी रफी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। हवाला दिया था, आर्टिकल 32 का मैंने आपको हवाला दिया था, आपने उस पर एक भी बात नहीं कही अभी तक। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप बता दीजिए। अनटचेबिलिटी, जवाब दे रहा हूँ ना, बता दीजिए। फिर मैं तहसीन का रुख करूंगी। बैठे हैं आप, अब एक मिनट देखिए इन्होंने, अरे सर आप कंटिन्यूस बोलोगे तो सुनोगे कैसे? समझ गया मैं आपकी बात। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की जो बात है वो यहाँ पे कोई कह रहा है क्या कि इनका खाना मत खाओ या छुआछूत की बात कर रहा है?
सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपना नाम डिस्प्ले करिए। छुआछूत प्रिया जी, होता है, मैं आप खुद कैसी कैसे हो रहा है पहचान बनाना चाह रहे हैं आप? देश की पहचान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की पहचान है, आप कैसे बंटवारा चाहते हैं? आप कैसे चाहते हैं कि लोग जो मेहरुद्दीन है- जी, लेकिन ये जो भाजपा की- कावड़ यात्रा है ये एक धार्मिक यात्रा है ना, ये तो आस्था का विषय है, ये तो आस्था का विषय है। जितने भी कावड़िया हमारे भाई हैं ये चाहते हैं भाजपा और ये जो हमारे विष्णुशंकर जैन साहब हैं कि वो मुसलमान से जो है उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाए। अरे तो क्या किसी कावड़िए ने ये कह दिया है कि अगर नाम लिख देंगे तो हम उनकी दुकान में नहीं जाएंगे? सामाजिक बहिष्कार कर क्या ऐसा किसी कावड़िए ने कह दिया है? इसको जानने का अधिकार है। दक्षिण अफ्रीका में रेस्टोरेंट क्यों खोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है विष्णु जी, आपको नहीं करना। तहसीन, ठीक है मेहरुद्दीन जी रुकिए जरा, रुकिए। तहसीन, चूंकि आप उज्जैन में हैं, मैं खुद भी मध्य प्रदेश से ही आती हूं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं। उज्जैन में आप महाकाल के दर्शन करने गए हैं, बमुश्किल 2 किलोमीटर की दूरी पर आप जाकर देखेंगे एक पूरी स्ट्रीट है, पूरी स्ट्रीट बनी हुई है जहां पर नॉनवेज मिलता है, लेकिन जब वहां पर और अधिकतर दुकानों में ठीक नाम लिखा हुआ है, आप जाएंगे, आप वहां पर हैं, आप जरूर जाके एक बार फैक्ट चेक कीजिएगा, अधिकतर दुकानों में नाम लिखा हुआ है, लेकिन जहां पर वो जो श्रद्धालु आते हैं कई उन दुकानों में जाते हैं, कई नहीं जाते हैं और नाम नहीं छुपाया हुआ है, तो फिर दिक्कत क्यों है इस नाम पे? इतना शोर शराबा तो होना ही नहीं चाहिए था। थैंक यू प्रिया जी। मैं उज्जैन गया था, अब मैं वापस दिल्ली आ चुका हूँ, बट उज्जैन में बहुत अच्छे दर्शन हुए महाकाल जी बाबा भोलेनाथ के, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ वहाँ के प्रशासन का और सभी लोगों का। लेकिन 2 या 3 चीज़ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही आपने कहा, वहाँ पे जो जहाँ जाना चाहता है वो जाने की उनको आज़ादी है। भगवान शिव किसी में भेदभाव नहीं करते, लेकिन क्या नाम को पब्लिकली डिस्प्ले किया गया है सड़क के ऊपर? जो मेरे भाई विष्णु जैन जी कह रहे मंदिर के जो उदाहरण दे रहे, वो मंदिर एक प्राइवेट ट्रस्ट चलाता है। वो मंदिर एक प्राइवेट ट्रस्ट क्योंकि चलाता है, वो अपने सरकार के कंट्रोल में। फॉर एग्जांपल प्रिया जी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आओ, ये आपका विशेष सरकार सर, लेकिन चला नहीं सर विष्णु भाई, आप इसमें गलत है। आप वहाँ पे एक्ट है, हम कल वापस आएंगे प्रिया जी के शो पे। ट्रस्ट चलाता है, सरकारी कंट्रोल में है नहीं सर, वैसे तो सब कुछ सरकार के कंट्रोल में सर, वैसे तो सब कुछ सर वहाँ पे। सर मैं अपनी बात समाप्त करूँ फिर मैं आपके विष्णु भाई मैं काम मना कर रहा हूँ भाई मैं काम मना कर रहा हूँ। अरे मेरी बात विष्णु भाई, मेरी बात होने दीजिए विष्णु भाई, मेरी बात होने दीजिए ना, उसके बाद आप बोलिए। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। प्रिया जी, मान लो मैं आपके घर पे आया, जैसे उन्होंने कहा कि वो ट्रस्ट है, सरकार कंट्रोल करता नहीं करता, ऑटोनॉमस ट्रस्ट है। प्रिया जी, अगर मैं आपके घर पे आया, मान लो सरकारी बिल्डिंग के अंदर आपका घर है तो आपका घर ना, आपके घर में आप जो पकाना चाहते हो वो पका सकते हो, आप जिसको बुलाना चाहते हो, जो पहनना चाहते हो, ये आपका विशेष अधिकार है। इसके अंदर और मैं अगर आपको कहूं प्रिया जी, आपके घर के बाहर डिस्प्ले करे बोर्ड लाउडली कि आप क्या खा रहे हो, क्या पका रहे हो, कौन है, कौन आपके घर पे काम कर रहा है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। दूसरी चीज, कावड़ यात्रा सड़क से जा रही हो, पब्लिक रोड है, वहां पर पब्लिक डिस्प्ले आपको क्यों दिखाना? दुकान के अंदर आप के अंदर जाकर देख लीजिए, वैसे ही लाइसेंस लगा हुआ है। तीसरी चीज, मैं दोबारा से एक सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। एक चीज होती है आपको अगर सात्विक खाना खाना है, मेरी वाइफ तांत्रिक विधियों में यकीन करती है, सात्विक नहीं, लेकिन भगवान शिव सबको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको सात्विक विधियों में आप यकीन करते हो, सात्विक खाना खाना है, मान लो रेस्टोरेंट का ओनर मुस्लिम है और शेफ हिंदू है, तो वो क्या होगा? और आप मेन्यू कार्ड क्यों नहीं पढ़ सकते? मेन्यू कार्ड पे कोई जवाब नहीं देता। लेकिन सवाल तो यही है ना कि किसी कावड़िए ने तो ऐसा नहीं कहा है कि अगर मुस्लिम का ढाबा है, अगर असली नाम वहां पर लिख दिया जाएगा, पहचान बता दी जाएगी, तो वो नहीं जाएंगे। इस पर इतनी डिबेट होने की क्या जरूरत है? इस पर बहस होनी ही नहीं चाहिए। राकेश त्रिपाठी जी, क्योंकि आपको पीडीए ने वोट नहीं दिया, मुस्लिमों ने भाजपा का बहिष्कार कर दिया, आपकी सीटें घट गई और इसीलिए अब उपचुनाव को देखते हुए ध्रुवीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं। नाहिद का यह सवाल था। मेरा भी यही सवाल है। ठीक है, मेहरुद्दीन जी का भी यही सवाल है। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, नाहिद लारी खान ने जितनी देर तक का वक्तव्य दिया, नाहिद लारी खान के पूरे वक्तव्य में एक बार भी नाहिद लारी खान ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इनको इस निर्णय से क्या आपत्ति है। वो हमको तर्कपूर्ण ढंग से बताएं कि क्यों अपना नाम डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं। भाई कभी कहेंगे कि कागज नहीं दिखाएंगे, नाहिद लारी ये तरीका ठीक नहीं होता है, ये सवाल आपसे नहीं पूछा गया है, ये लगातार चीखम चिल्ली करना, ये समाजवादी पार्टी की जो चरित्र बन गया है ना, अराजकता करना, हल्ला बोल करना, ये तरीका ठीक नहीं है। राकेश जी बोलिए, आपको सुन रही है नाहिद। नहीं, उनकी आवाज मेरे कान तक पहुंच रही थी, इसलिए देखिए मैं इतनी बात प्रिया जी कह रहा हूं। सुन लीजिए, फिर मैं आपसे जवाब लूंगा, आप इसे जवाब लूंगी, नहीं बताया नाहिद आपसे जवाब लूंगी, सुन लीजिए 1 मिनट जी। नहीं, आप ये बताइए ना कि इस निर्णय से आपत्ति क्या है आपको? क्यों नाम नहीं बताना चाहते हैं? क्यों कागज नहीं दिखाना चाहते हैं? क्यों छुपाना चाहते हैं? हमेशा पर्देदारी करना चाहते हैं? ये पर्देदारी किस बात की है?
ये नाम क्यों नहीं बताना चाहते? नाहिद नारी खान अपना नाम तो बहुत जोर शोर से आपके टीवी स्क्रीन पर पट्टी लगा के चल रहा है, नाहिद नारी खान। ये जैसे इसमें कोई शर्म नहीं है, संकोच नहीं है। तो अगर आप ढाबा नाहिद नारी खान खोलेंगे तो क्यों नहीं नाम लिख देंगे अपना कि नाहिद नारी खान का ढाबा है? इस बात से क्यों घबरा रही हैं, क्यों डर रही हैं? नाहिद नारी खान नाम पढ़ करके क्या कोई खाना खाने नहीं जाएगा क्या? आपको डर है क्या किसी बात का? बताइए ना इस बात को। जी मैं एक बात कह रहा हूँ प्रिया जी, ऐड कर दीजिए, फिर नाहिद इस पर जवाब दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के जो स्पोक पर्सन यहाँ पर बैठे हैं उनका कहना है कि किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं हो रहा, मगर मैं आपको जो है ऑथेंटिक तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जितने मुसलमान थे और जो हमारे हिंदू भाइयों के होटल थे, उन्हें मुसलमानों को वहाँ से नौकरी से हटा दिया गया। ये आप कैसा देश बनाना चाहते हैं जहाँ पर जो है एक आइडियोलॉजी को आप दूसरे के ऊपर थोपना? मुसलमान तो हमेशा वहाँ पे चिकित्सा का इंतजाम करता है, खाने पीने के लिए। मैं खुद प्रिया जी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं खुद कावड़ यात्रा का एक कैंप लगाता हूँ अपने एरिया में, यही दिल्ली में, और हम खुद सेवा करते हैं। आप किस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं? आप कैसी राजनीति कर रहे हैं? ये समाज में आप कैसे बांटने की राजनीति कर रहे हैं? आपकी ये सिर्फ राजनीति है, खूब सेवा करिए। नहीं तो जो हमारे कावड़िया भाई हैं उनका कोई ऐतराज नहीं है। भाई कावड़ियों का स्वागत करते हैं, उनके खाने पीने का, उनके ठहरने का इंतजाम करते हैं और जाते भी हैं कावड़िए, ऐसा नहीं है। चिकित्सा का हाँ, चिकित्सा का भी करते हैं। तो फिर वही तो बात है ना कि अगर पहचान बता भी देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि कावड़ियों ने कह दिया भाई हम बहिष्कार कर रहे हैं, हम जाएंगे ही नहीं। आपत्ति किस बात की है नाहिद, आप बताइए, आपत्ति आखिर किस बात की है? क्यों जबरदस्ती इस पर सियासत करनी है? नहीं, मैं सुन रही थी बीजेपी के प्रवक्ता को, हालांकि मैं तो उनको अपना भाई समान मानती हूँ, लेकिन जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अभी बीजेपी आरएसएस में जो हीन भावना से अभी ये लोग ग्रस्त, अभी 500 साल और लग जाएगा ये हीन भावना खत्म होते होते। इसका कोई इलाज नहीं हमारे पास। अब आप ये हमें बताइए कि इस रास्ते में ताज होटल भी है, रेडिसन होटल भी है, क्या ताज होटल और रेडिसन होटल के बाहर भी तख्ती लगेगी कि इस होटल के मालिक कौन है, उस होटल में कौन कौन लोग काम करते हैं? अगर ये करें तो हम समझ जाएं कि ये सही काम कर रहे हैं। बताइए क्या ये ताज होटल और रेडिसन काम करने वालों के नाम नहीं पूछे जा रहे हैं? मैं आपको ये बताऊं, खुद भी आप क्यों बरगलाने का काम कर रहे हैं? किसी ने पूछा कौन कौन काम करता है इसका नाम लगाइए। बीच में केवल प्रोप्राइटर का नाम लिखना होता है, कानून इसके लिए कह रहा है। राजेश भाई अब आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, बोलिए नाहिद, तो आपको अपना भाई आप भ्रम फैलाने लगती है ना, इसलिए रोकना पड़ेगा ना। देखिए नाहिद बोलिए। मैं खुद भी अरे अब भाई आप कहिए ना कहिए, झूठ मत फैलाइए, भाई कह के झूठ मत फैलाइए। के पास काशीपुर हमारा काशीपुर उत्तराखंड में आता है, हमारा वहाँ प्रतिष्ठान है मेरे फादर का। तो वहां आज से नहीं, मैं बचपन से देख रही हूँ कि पहले उस रास्ते से भी कांवड़ यात्रा जाती थी। तो जितने कांवड़िए जाते थे, चूंकि जो कांवड़ जिस डंडी में लेकर जाते वो आप जो जल होता है, पवित्र गंगा जल होता है, उसको आप जमीन पे नहीं रख सकते। तो हमारी जो प्रतिष्ठान की बाउंड्री वॉल है उस पे रेलिंग लगी, तो उस रेलिंग पे टंगवाते थे पापा। और यहाँ तक कि हमारे वालिद साहब बाहर गार्डन है, जो जितने कांवड़िए उनको ससम्मान जो है विश्राम का भी सारी व्यवस्था उपलब्ध कराते थे। लेकिन अब आप बीजेपी का दोहरा चेहरा देखिए ना। खुद जो बीजेपी के जो बड़े नेता, वरिष्ठ नेता हैं, बंगाल के एलओपी हैं शुवेंदु अधिकारी, इन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले कहा कि सबका साथ सबका विकास कुछ नहीं होता, हम सिर्फ उसी का साथ देंगे जो हमारा साथ देगा। जो कुछ भी बीजेपी को कहलवाना होता है वो अपने बड़े नेताओं से कहलवा देती। जैसे चुनाव के दौरान लल्लू सिंह जैसे प्रत्याशी अयोध्या से और अनेकों प्रत्याशी, यहाँ तक मेरठ के प्रत्याशी और अनेकों बीजेपी के प्रत्याशियों से कहलवाया गया कि कह दो 400 पार लाएंगे तो संविधान बदल जाएगा। तो ये जो बीजेपी खुद कहलाती है, इसलिए तो शुवेंदु अधिकारी की बात बता देंगे। चलिए ठीक है नाहिद, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल था नाहिद, मेरा बहुत सिंपल सवाल था नाहिद। अब रुकिए, मुझे दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है। रिजवी साहब, इस पे खोट किसकी नियत में है? कौन लोगों को भटकाने की कोशिश में? देखिए, लेकिन ये नहीं बताया ये हमारी बहन बोल रही है। रुकिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया है, अब आप ये शिकायत मत करिएगा कि मैंने आपको बोलने नहीं दिया है। प्लीज सुनिए अब दूसरे मेहमानों को भी। ये जो हमारी बहन साहिबा बोल रही हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये समाजवादी पार्टी वही है जो केरला की जो अतिवादी मुस्लिम संगठन को सपोर्ट कर रही थी, पीएफ को सपोर्ट कर रही थी। आप अपनी बैकग्राउंड भूल जाते हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो आतंकवादियों से कहीं ना कहीं मिले हुए होते हैं। अब आप जो है इस चीज़ को ऊपर लेकर के उछाल सब लोग मार रहे हैं, मेरे समझ में नहीं बात आई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि अगर वो सुरक्षा की दृष्टि से भी हो सकता है, सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग राजनीतिक रंग देकर इससे कुछ गेन करना चाहते हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप लोग दिलों में खोट पैदा कर रहे हैं, आप दिलों में खोट पैदा कर रहे हैं। सरकार कभी इसको करने दीजिए। सरकार को क्या फर्क पड़ता है भाई, अगर नाम लगाया जा रहा है तो
तख्तियों के ऊपर नाम लगाया जा रहा। वैसे रेडिसन होटल जाइएगा, बाहर उसमें भी तख्ती लगी होती है, आपने शायद ध्यान आप लोगों ने दिया नहीं है। तो ये इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। आप वोट की राजनीति कर रहे हैं कि साहब किसी तरह हम या तो टीवी पर आ जाए, हम सॉरी मुझे कहना नहीं चाहिए, या हम किसी तरह कुछ चिल्ला के बोल ले, सरकार को बुरा भला कर दे, बीजेपी ये, अरे वो सरकार कर रही है, सरकार ने अपना बना लिया, सरकार ने कर दिया। मैंने एक बात कही थी, वो किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आई, आप राजनीतिक लड़ाई कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। मैंने कहा हो सकता है सुरक्षा दृष्टि से हो, पता नहीं चलता, हजारों की भीड़ के अंदर रेड़ी वाले बम रख के चले आते, कितने हादसे हुए आपको पता है? आप उस नज़र से कभी देखते नहीं है भाई। मैं तो सोचता हूँ, मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं देख चुका हूँ बहुत नज़दीक से इस तरह के हादसों को। तो उस पर तो जो फैसला लिया गया बिल्कुल ठीक फैसला लिया गया भाई। इसको मालूम होना चाहिए कि ये कौन है, किसकी तख्ती है, और उसकी आईडी से मैच करना चाहिए। पुलिस वाले जाएंगे तो मैच होगा उसका। समझ में नहीं आ रही बात। एम्प्लॉइज थे उनको निकाला जा रहा है, उस पर भी कुछ मैं जवाब दे दूं। मुस्लिम एक मिनट उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई, उसकी थाने से कहीं से रिपोर्ट ली गई, एक मिनट नहीं, गलत बात है वो। अगर हमारा एम्प्लॉय है तो सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी इसकी, बिल्कुल सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी। जहां पे खतरा है वहां सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी, ऐसे नहीं रखा जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अरे बिल्कुल सिक्योरिटी बिल्कुल बोलिए, मैं बिल्कुल सोच के बोल रहा हूँ, ठीक से होशवास से बोल रहा हूँ, और हमेशा बोल रहा हूँ होश में, कम बोलता हूँ लेकिन सॉलिड बोलता हूँ। मैं किसी को चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। बिहार में क्यों नहीं हुआ? कोई चिल्लाने से फायदा नहीं है। सबसे ज्यादा खतरा यहाँ पर है, सबसे ज्यादा खतरा यहाँ पर है। क्या बात कर रहे हैं आप? सबसे ज्यादा खतरा यहीं पर है। रहने दीजिए आप, मैं इसी बोल रहा हूँ, बिल्कुल हमने बिला तो बेल्ट रख दिया भाई। मुजफ्फरनगर से आतंकवादी निकले, मुजफ्फरनगर से आतंकवादी पकड़े गए, मुजफ्फरनगर से दर्जनों पकड़े गए आतंकवादी मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से, देवबंद से नहीं कर सकते। ठीक है, वही है, वही आतंकवादी पकड़े गए, वही आतंकवादी पकड़े गए। क्या बात करते हैं आप? अब आप दोनों रुकिए जरा, सर आप दोनों रुकिए, सर आप दोनों लोग रुक जाइए, आप दोनों लोग रुक जाइए। तहसील, बड़ा सीधा सा सवाल है, जब डॉक्यूमेंट्स में आप अपना नाम दर्ज कराते हैं, आप अगर फ्लाइट से आए होंगे तो आपने अपने टिकट्स के दौरान भी अपनी पूरी डिटेल साझा की होगी। जब कहीं भी दाखिला लेते हैं, कहीं भी जाते हैं, हर डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना आइडेंटिटी बताना होता है। तो फिर अगर दुकानों में आइडेंटिटी की बात आ रही है तो इतनी हाय तौबा नहीं होनी चाहिए। थैंक यू प्रिया जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एक्सेप्ट प्रिया जी कि अगर मैं फ्लाइट से जाता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट्स देता हूँ फ्लाइट में, वो राइट टू प्राइवेसी जजमेंट अंडर आर्टिकल 21 में से बंधा हुआ है। एयरलाइंस मेरी डॉक्यूमेंट्स, मेरे ट्रैवल प्लान्स, मेरी लोकेशन को पब्लिक नहीं कर सकता, ना कि मोबाइल कंपनीज। ये आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी जजमेंट मेरे ही केस में, तहसील पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट किया। लेकिन मैं सुरक्षा की बात पे आता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा बचकाना स्टेटमेंट मैंने नेशनल टीवी पे आज तक नहीं सुना है। प्रिया जी, मान लेते कि टेररिस्ट का थ्रेट है, मान लेते, हालांकि सरकार ने इस चीज़ को नहीं बताया, लेकिन मान लेते जो खुद टीवी पे छाना चाहते इस तरह की बातें करें, चलो मान लेते इस चीज़ को हाइपोथेटिकली। ये कैसा टेररिस्ट थ्रेट है कि सिर्फ उसी रूट पे, बाकी दिल्ली में नहीं, बाकी जगहों पर नहीं? चलो ये भी मान लेते कि उसी रूट के ऊपर टेररिस्ट थ्रेट है, तो आदित्यनाथ जी क्या करें एरिया को सैनिटाइज करने के लिए? अब मान लेते टेररिस्ट थ्रेट है, मैं एक कदम आगे जाता हूँ, इस्लामिस्ट टेररिस्ट है, तो आपने तो सबके नाम कर दिए साझा, तो इसको पता है कि ये किसकी दुकान है, वो किसकी दुकान है, कहाँ पर जाएगा वो? तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ऑन बेसिस ऑफ टेररिस्ट थ्रेट, ये सबसे बेकार प्लान है। अगर टेररिस्ट थ्रेट है, क्या करना चाहिए? जो जिला का एसपी है वो सारे दुकानदारों को बुलाए, रेस्टोरेंट को बुलाए, कभी जाके देखिएगा जम्मू से ऊपर उसका एक ब्लॉकचेन के ऊपर फाइल बना दे इमीडिएटली। सर मैंने प्रिया जी देखिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, आई विल लीव द शो। प्रिया जी मैं शो छोड़ दूंगा। प्रिया जी आई रिक्वेस्ट योर प्रोटेक्शन, प्रिया जी आई रिक्वेस्ट योर प्रोटेक्शन, प्रिया जी आई विल लीव द शो, प्रिया जी आई विल लीव द शो, प्रिया जी आई विल लीव द शो, प्रिया जी मैं शो छोड़ दूंगा। अपनी बात पूरी करिए। जब से आए तब से आप लोग महाकाल की बात कर रहे हैं कि मैं महाकाल के दर्शन करा, यहाँ कितनी बार गए, उसकी ध्यान करने की जरूरत नहीं होती है। एक मिनट बात पूरी कर लेनी, जल्दी से बोलिए, फिर मुझे विष्णु शंकर जी का रुख करना है। थैंक यू। देखिए प्रिया जी कैसा है, मैं आपके दर्शक जी देखिए, आपके दर्शक समझते हैं ये बात कि जब आपके पास तर्क ना हो, आपके पास जवाब ना हो, आप दूसरों के बीच में बोलते उनकी बात आने नहीं देते, ये दिखाता है बैंक्रप्सी ऑफ आइडियाज। वो कहते हैं ना कि एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। मैं 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर सिक्योरिटी का जेन्युइन थ्रेट है, वहां के एसपी को एक ब्लॉकचेन बनाना चाहिए। ब्लॉकचेन पे सारे एम्प्लॉयज के नाम, आईडी, ओनर्स के नाम हो जाएंगे। ब्लॉकचेन कनेक्टेड होगा लाइव व्यू कैमरा के साथ, लाइव व्यू कैमरा के साथ ड्रोन सिक्योरिटी होगी। इमीडिएटली आपका विद इन अ माइक्रो सेकंड आपका एनालिसिस हो जाएगा। आपका फोरेंसिक्स ले लीजिए, बायोमेट्रिक्स ले लीजिए, इमीडिएट हो जाएगा, आपको पता चलेगा। बट आपको ये नहीं करना है। ये सिक्योरिटी का सोल्यूशन है, इसको ना पैसा आता है, भारत के पास टेक्नोलॉजी है,
क्यों आप इसको नहीं करना चाहते इस्तेमाल? आप इसलिए नहीं करना चाहते इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल, और आके टेलीविजन पे आप इस तरह के नॉनसेंस बोल रहे हो क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान करना है। कैसी बातें कर रहे हो, नॉनसेंस बोल रहे हो यार? सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, आपको नॉनसेंस लगता है? सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, आपको नॉनसेंस लगता है? यार माइंड योर बिजनेस। आप क्या बात करने के लिए आए टीवी के ऊपर? हम इंडिया की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, लोगों की सिक्योरिटी की बात करते हैं, आपको नॉनसेंस लगता है? वहीं से पकड़े गए कितने आतंकवादी, वही मुजफ्फरनगर का एरिया है, कितने वहां से गांव से निकले थे और वहां से भाग भाग के कितने लगे आतंकवादी बने। कैसी बातें करते हो यार, ये नॉनसेंस की बात कर रहे हैं ना। आपसे सिक्योरिटी की बात करते हैं, ब्लॉकचेन और ड्रोन का इस्तेमाल कीजिए ना भाई। बेड मार दिया आपको, ब्लॉकचेन और ड्रोन का इस्तेमाल कीजिए, सच बात है। और सुनिए, इतनी एसपी को बोलिए ब्लॉकचेन और ड्रोन का इस्तेमाल करें, इतना टाइम नहीं बचा कि सबको आइडेंटिफाई करें, बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिए, बहुत मुश्किल सा काम है। कैसी बात कर रहे हो यार आप, कैसी बात कर रहे हैं आप? कभी पछाना लगता है, कभी आपको ये लगता है आपको बायोमेट्रिक्स चाहिए ना मेरे भाई। क्या बात कर रहे हो? कुछ कोई लॉजिकल बात नहीं है, लॉजिक है, आइडेंटिफिकेशन है, बायोमेट्रिक्स बिल्कुल लॉजिक है, बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करो ना भाई। लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिक है। सिक्योरिटी के नाम पर कोई लॉजिक बिल्कुल सर, नेम प्लेट लगना चाहिए। टैक्सी पे क्यों लगा हुआ है दिल्ली में? बायोमेट्रिक्स क्यों नहीं कर रहे हो? फंडामेंटल राइट्स की बात अभी तहसीन कर रहे थे। तहसीन, मैं आप ही का सवाल आगे उठा रही हूँ। फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे कि उसका उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। जी जी प्लीज। जी मैं जवाब दे दूं? जी हाँ, देखिए दो बातें मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात तो तहसीन भाई, मैं टीवी पे कोई बात बिना पढ़े लिखे नहीं बोलता हूँ। जो मैंने एक्ट की बात बताई थी वो है आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड एंडोमेंट्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अदर राइट्स अदर देन एग्रीकल्चर लैंड लीज एंड लाइसेंस रूल्स 2003। अब दूसरी बात दे देता हूँ, ये आंध्र प्रदेश के रूल्स है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये 27 सितंबर 2019 का जजमेंट, इसको पढ़ सकते हैं आप, TMD रफी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब बात आ जाती है रंगरेज भाई। रंगरेज भाई बार बार कह रहे हैं आर्टिकल 17 क्या बताओ, आर्टिकल 32 क्या बताओ। तो प्रिया जी, आर्टिकल 32 क्या है पता है आपको? कि लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। अब वो यहाँ पे कहां से लागू हो गया मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है आर्टिकल 32, कि डायरेक्टली आप अपने केस को लेके सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल कर सकते हैं। वो कह रहे हैं आर्टिकल 32 बताओ। आर्टिकल 17 में क्या लिखा हुआ है? अनटचेबिलिटी प्रिया जी, कि लोगों को छुआछूत की जो ये प्रक्रिया, जो प्रथा है, इसको समाप्त करता है संविधान। तो यहाँ पे किसने छुआछूत फैलाई या छुआछूत की बात किसने कही? जो आज दुकानें वहां पे हैं, सिर्फ इतनी बात हो रही है कि जो दुकान के ओनर्स हैं उनको अपना नाम डिस्प्ले करना है। कोई ये नहीं कह रहा है कि हम उनके यहाँ पे खाना नहीं खाएंगे, कोई ये नहीं कह रहा है कि हम उनको अछूत मानते हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि हम आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। भाई मैं एक कावड़िया हूं, मैं अपना जल लेके जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं जहां पे रुकूं मुझे पता होना चाहिए, मेरा जानने का अधिकार है, राइट टू नो है कि मैं कहां पे खाना खा रहा हूं। अगर मेरी स्वेच्छा होगी, मेरा मन होगा मैं सलीम भाई के भी खाना खाऊंगा, मेरा मन होगा मैं सुरेश भाई के भी खाना खाऊंगा, ये तो मेरा अधिकार है ना। पर आप ये कैसे कर सकते हैं कि ढाबे का नाम होगा प्रिया जी नीलकंठ ढाबा, और अंदर जब आप पेटीएम करेंगे तो निकलेगा कोई और आदमी। इससे विरोध है हमारा, यहाँ पे विरोध इस बात का है। अपना नाम कि अगर आप मोनू, साहिल, फत्ते रख लूंगा, फिर आप कैसे पहचानेंगे? तो मैं ये कह रहा हूँ, आप तो कहां तक रोकने वाले हैं? फिर तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि वो सब्जी किसकी दुकान से आई, सुनिए दवाइयां किसकी दुकान से आई, आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं इस देश को? आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं देश में जो है हिंदू मुसलमान का जो आपस में खाई डालने वाला काम को आप खाई को बढ़ा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या आप दलित भाई के यहाँ खाना खा लेंगे? शर्म किस बात की? आप हलाल सर्टिफिकेट बिना खाना नहीं खाएंगे। सुनिए, आप काफी देर से विष्णु शंकर जी का एक सवाल है कि जब हलाल सर्टिफिकेशन पे आपत्ति नहीं है, हलाल सर्टिफिकेशन को लेके बड़ी देर से आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए। आपको बता रहा हूं, अल कबीर से लेके जितनी भी ये जो कंपनियां हैं सारी हमारे हिंदू भाइयों के जो मीट एक्सपोर्ट करती है सारे देशों में, और हलाल का सर्टिफिकेट लेकर करती है। ये सबसे बड़ी बात है। मगर इस पर इनकी कोई नजर नहीं है। मगर इन्हें ठेली वाले पर अरे सुन तो लीजिए विष्णु शंकर जी, मैं मुजफ्फरनगर गया था, वहां पर जो मुसलमान हैं सिर्फ उनकी ठेलियों पर नाम लिखे हैं, और जो हमारे हिंदू भाइयों की ठेलियों पर नाम भी नहीं है। सरकार ने उनसे कहा ही नहीं, वहां के प्रशासन ने। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप हमारी पहचान को उजागर करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि कोई कावड़िया भाई मुसलमान से शॉपिंग ना कर ले, मुसलमान से सामान खरीद कर ना खा ले। आप चाहते हैं राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, ध्रुवीकरण हो, ये एक राजनीतिक और एक पॉलिटिकल स्टैंड है। मेहरुद्दीन जी अब रुकिए। बीजेपी की जो IT सेल है ये आज से नहीं कर रही प्रिया जी। राकेश त्रिपाठी जी इस पर जवाब देंगे। मगर एक साधु संत के कहने से आप एक गाइडलाइन बना देंगे जो कि संविधान। देखिए दो तर्क मेहरुद्दीन जी, अब बात सुन लीजिए सर, अब बात भी सुन लीजिए। राकेश त्रिपाठी जी इस पर जवाब देंगे, इस पर जवाब देंगे राकेश त्रिपाठी जी। देखिए
दो तर्क मेहरुद्दीन अंग्रेज ने किए। एक तर्क कि हम कांवड़ियों की सुविधा के लिए हम तमाम प्रकार की फैसिलिटीज देते हैं, किसी ने नहीं रोका है, खूब फैसिलिटी दीजिए, मेहरुद्दीन अंग्रेज के नाम से ही दीजिए। आप राकेश त्रिपाठी के नाम से मेहरुद्दीन अंग्रेज अगर देने लगेंगे तो आपत्ति होगी। आपका नाम मेहरुद्दीन अंग्रेज है, बड़े वालिद ने आपके प्यार से रखा होगा आपका नाम, अपने नाम को बता करके रखिए। और ये गुड्डू पप्पू के नाम के पीछे क्यों छुपना चाहते हैं? यही नाम आपको तो अच्छा लग रहा है तो आप यही नाम अपना बना लीजिए। ये मेहरुद्दीन अंग्रेज गुड्डू पप्पू के नाम के पीछे छिपना क्यों चाहते हैं? इसीलिए मनसा पर आपके सवाल खड़ा होने लगता है, पहली बात। दूसरी बात, हम तो बता रहे हैं ना, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2000 ये डॉक्टर मनमोहन जी के कार्यकाल में बना, डॉक्टर मनमोहन जी के कार्यकाल में अधिसूचित हुआ, इसका पालन कराने का काम हम कर रहे हैं। आपको आपत्ति क्या है? सर एक मिनट सुनिए आप। में आपको लोगों ने नकारा है, पूरे देश में आपको नकारा जा रहा है सर। आपने बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बनाया। अरे भाई ये अब पॉलिटिक्स, इस आप पर जवाब करिएगा तो ले पॉलिटिक्स लीजिए। पर, वो बहस करिएगा जवाब तो पॉलिटिक्स ले पर। लीजिए आप सर, मुझे ये जवाब बता ले दीजिए लीजिए। कि नाम क्यों नहीं बताएंगे आप? नाम बस क्यों एक मिनट छुपाना जवाब चाहते दीजिए हैं? जल्दी से। नहीं, मैंने बार बार ये पूछ रहा हूं कि नाम क्यों नहीं बताना चाहते हैं, इसके पीछे मंशा क्या है, क्यों अपना नाम छुपाना चाहते हैं? इस नाम को लेकर के, अपने नाम को लेकर के शर्म कैसे आ रही है? क्यों नाम छुपाना चाहते हैं? आप जानबूझ करके बहलावे में क्यों रखना चाहते हैं? क्यों पारदर्शी नहीं होना चाहते? एक कावड़ियों की बाइट दिखा दीजिए, किसी कावड़ी यात्रियों की कोई ऑब्जेक्शन दिखा दीजिए उनका। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं राकेश त्रिपाठी, अरे भाई बाकायदा इसके लिए तमाम पत्र आए सामाजिक संगठनों की ओर से कि इस प्रकार के धोखे हो रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं के नाम से दुकान का नाम रख देते हैं और चाहते हैं जो है तो सलीम राव है ना। कोई वीडियो किसी कावड़ी भाई ने कहा होगा मेरा धर्म में जो है उसके खिलाफ जो है गलत हो रहा है, किसका वीडियो दिखा दे ना? हम कह रहे हैं तमाम सारी शिकायतें आई है इस संदर्भ में और तमाम सारे वीडियो हैं कि कहां पर कैसे कैसे आप नाम बदल करके दुकानों का नाम रख रहे हैं। वहां पर तो कोई ऐसा कानून नहीं है। ठीक है मेहरुद्दीन जी, अब रुकिए। देखिए वो बिहार का अलग मामला है, हम अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात करें। नाहिद, भाजपा तो भाई बिल्कुल क्लियर कह रही है ना कि अगर नाम आप नीलकंठ रखेंगे और बेचेंगे चिकन मटन तो ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं सुन रही थी भाजपा के प्रवक्ता तमाम सवाल कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं कि विपक्ष ऐसे कह रहा है, क्यों नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें जो दरअसल ये विपक्ष का तो बहाना है। दरअसल ये सारे सवाल, ये सारी बातें जो कर रहे हैं ये नीतीश जी के लिए कह रहे हैं और जयंत चौधरी जी के लिए कह रहे हैं और रामविलास पासवान जी के बेटे के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब पिछड़े दलित समाज के लोग हैं, उनको गाली दे रहे हैं क्योंकि उन लोग ने भी विरोध किया और खुल्लम खुल्ला विरोध किया कि जहर फैलाने की ये रणनीति बना रही है बीजेपी। तो ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है नीतीश जी पर सवाल उठा रहे हैं। अब नीतीश जी समझे कि उनको कैसे जवाब देना है, जयंत चौधरी जी समझे कैसे जवाब देना, अपना विरोध बताइए। खुला बीजेपी ये मैसेज दे रही है कि आप देखिए आप बीच में फिर बोल दिए। अब सुनिए ना, अब आपको मैं सुन रही थी ना, बोलिए अब सुन रहे हैं। अब बीजेपी तो ये मैसेज दे रही है ना कि एपीडीए वालों नॉन पीडीए वालों से ना खाना खाओ, ना दुकान जाओ, ना उनके यहाँ ठहरो। ये मैसेज दे रही है और ये समझे कि ये बहुत ही खतरनाक मैसेज दे रही है, जहर घोलने का काम कर रही है बीजेपी। ना भूले कि पीडीए समाज 94% आबादी है। हम तो माननीय न्यायालय से अपील करते हैं कि इस पूरे प्रकरण का स्वतः संज्ञान लें। जिस तरह से जहर घोलने का काम कर रही है, और ये भी मैं आपको चैनल पर बता दूं, अभी कुछ दिन के बाद ये आदेश वापस भी ले लेंगे, लेकिन ये जहर जरूर घोल जाएंगे। किसान आंदोलन लिया, यही बीजेपी के प्रवक्ता किसान आंदोलन आया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फिर वापस ले लिया, 700 किसान शहीद हो गए, वापस ले लिया, तब भी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इनकी तो मजबूरी है कि इनको हर बात में बहुत अच्छा बोलना है। जहर खोलने का काम तो कर दिया ना बीजेपी ने। अब देखिए शिक्षकों के लिए कैसा फरमान लेकर आए, जब लेकर आए तो यही बीजेपी के प्रवक्ता बैठकर बहुत अच्छा फरमान बहुत अच्छा फरमान बहुत अच्छा फरमान, फिर उसके बाद वो फरमान को स्थगित कर दिया, तब बोल रहे हैं बहुत अच्छा किया स्थगित कर दिया। मकानों पर, यहाँ लखनऊ में मकानों पर बुलडोजर चलाने का फरमान, तो यही बीजेपी के प्रवक्ता बहुत अच्छा फरमान, मास्टर स्ट्रोक। फिर डर गए कि उपचुनाव में अभी बुरी हार होगी तो अब ये फरमान स्थगित कर दे, तो यही बीजेपी के प्रवक्ता अब बहुत अच्छा कि फरमान स्थगित कर दिया। तो ये फरमान जो जारी हुआ है ये निश्चित रूप से वापस तो होगा। राकेश त्रिपाठी जी, आपको करूंगी जल्दी से। विष्णु शंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बीजेपी वाले की मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आज नहीं तो कल ये ठीक है नाहिद, अब बोलने दीजिए दूसरों को। यही काबिज होंगे। बोलिए। मैं अपनी बहन नाहिद जी से कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये अपनी पार्टी में थोड़ा रिसर्च करें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इनके जो मंत्री थे आजम खान, एक मिनट नाहिद जी मेरी बात सुन लीजिए जल्दी। नाहिद जी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आपके मंत्री थे आजम खान साहब, और मैं उस समय मैंने इसको मतलब चैलेंज भी किया, इसका डॉक्यूमेंटेड वर्जन है। जब आजम खान साहब जब उन शपथ ग्रहण हो रहा था, तो आपको पता होना चाहिए प्रिया जी, उन्होंने संविधान की शपथ नहीं ली, सिर्फ सीक्रेसी की शपथ ली और मंत्री बन गए।
जब हाईकोर्ट में याचिका की कि इनको संविधान की शपथ देनी थी, तब ये सारे लोग आके कहते बहुत अच्छा किया, संविधान की शपथ की जरूरत नहीं थी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद दोबारा शपथ लेनी पड़ी। तो आज यहाँ पे नाहिद जी बता रही बहुत अच्छा ऐसा हुआ, बहुत अच्छा ऐसा हुआ। तो आप अपना भी देखिए, 2013 में जब आतंकवादी छोड़ रही थी गवर्नमेंट, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक रोक लगाने से हटाया, इनकार नहीं किया गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जज ने कहा कि गलत हो रहा था, तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? तब क्या बात हुई? हम लोग तो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, हमने समाजवादी पार्टी का वो रूप देखा है जब आपने डिस्क्रिमिनेशन की हद की है। सारे के सारी स्कीम्स आप सिर्फ एक समाज के लिए है। चलिए मुझे दूसरी देखिए, अब समय कम बचा है, मुझे सभी मेहमानों से जवाब चाहिए। जल्दी से राकेश त्रिपाठी जी 30 सेकंड के भीतर अपनी बात पूरी करिएगा। संविधान की ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। देखिए इधर उधर की सारी बातें समय कम है, मुझे सबका जवाब लेना है। सवाल बार बार रुकिए पूछा अब। कि नाम क्यों नहीं बताना चाहती? नहीं ये देखिए नाहिद हो, तहसीन पूनावाला हो या मेहरुद्दीन रंगरेज हो, ये एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि नाम क्यों छुपाना चाहते हैं। नाम बताने में आपत्ति क्या है? नाम बता देंगे तो कौन सा आसमान फट पड़ेगा? नाम बताने से आपको क्या समस्या है? ये पीडीए का परमानेंट राग अलापने वाले लोग कह रहे हैं हम जाति मजहब कर रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे भाई, आप दिन भर पीडीए कर रहे हैं और हम पर आरोप लगा रहे हैं। आप दिन भर जाति मजहब कर रहे हैं, हम जाति मजहब नहीं कर रहे हैं। हमने तो कहा कि हिंदू होगा तो भी नाम लिखेगा, क्रिश्चियन होगा तो भी नाम लिखेगा, मुस्लिम होगा तो भी अपना नाम लिखेगा। सब अपना नाम लिखे, सार्वजनिक करें। इस पारदर्शिता भरे निर्णय को आप अपोज क्यों कर रहे हैं? ये सवाल है ना कि आखिरकार नाम लिखने में आपकी आपत्ति क्या है? आपत्ति बताइए। आदेश तो सबके लिए है ना, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए है। अरे आप नीतीश जी से पूछ रहे हैं ना ये सब? तहसीन, क्योंकि उनकी बात हो जाए फिर मैं बोल देता हूँ, क्योंकि अब उनकी बात होने दीजिए जो मोहतरमा बोल। देखिए मेरे पास समय कम है, जल्दी से। राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन क्योंकि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। अगर सरकार चाहती है, डेटा चाहती है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप उस रूट पे जितने भी रेस्टोरेंट के ओनर्स है, मालिक है, जितने भी दुकानदार है, सबके नाम लीजिए, ब्लॉकचेन पे डालिए। आप उसको AI के माध्यम से आप उसको अटैच कीजिए, आप उसको ब्लॉकचेन पे डालते, ड्रोन से आप देख लीजिए कौन आ रहा, और बायोमेट्रिक्स ले लीजिए। आपको पब्लिक क्यों करना है? वो चीज आप कर सकते हैं, ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी, आपके कंट्रोल में होगा, 1 सेकंड में आपको दिखेगा, और बायोमेट्रिक से आपको इमीडिएटली पता चलेगा एक्चुअल में सच है या झूठ बोल रहे हैं। तो आप इसको, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? आप पब्लिक क्यों कर रहे हैं? ये सवाल का जवाब इस शो में कोई नहीं सर, आखिरी 10 सेकंड मुझे जवाब दीजिए साहब, जल्दी से। देखिए, जो कांवड़ निकलते हैं गांव से भी आते हैं, दूर दराज से आते हैं, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो जा करके देखें, उसको वेरीफाई करें, उसके स्कैन करें, इसका नाम क्या, इतना उनके पास टाइम होता है, उनको होश नहीं होता, थक चुके होते हैं। जगह जगह उनके लिए सबीलें लगाई जाती हैं, खाने के रुकने की व्यवस्था की जाती है। जरा उसको मद्देनजर रखिए। तो अभी जो किया गया है ये ठीक किया गया है, कम से कम उनकी आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। किसी की नजर में ये फैसला सही है तो किसी की नजर में ये फैसला गलत है। आप सभी मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत